हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस रवजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है और समझ लेते हैं कि मंथली एक्सपायरी देखिए हो गई और बहुत अच्छी मंथली एक्सपायरी हुई जैसा कि एक्सपेक्टेड था। एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का मूव मार्केट ने दिखाया और देखिए कारण क्या था कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफ का इंडेक्स लॉन्ग सिर्फ 23-24% पे ही था। ठीक है। और 76% का इनका इंडेक्स शॉर्ट था। तो यही कारण था कि इंडेक्स में आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली क्योंकि सारे शॉर्ट्स आज इनको काटनी पड़े क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो काटना तो था ही। जैसे ही काटना स्टार्ट किया मार्केट ने एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम फिर स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिला 550 तक का। ठीक है। तो देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट कल के लिए, क्योंकि देखिए आज कल वेडनेसडे और थर्सडे में क्या था, शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर था मार्केट के पास, लेकिन कल शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर तो रहेगा नहीं क्योंकि सबकी नई पोजीशंस रहेंगी। फ्रेश बाइंग अगर आएगी तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज साइडवेज मोमेंटम कर सकता है या थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो किस लेवल पे नजर रखने की जरूरत है, किस लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे, कहां तक के लिए कर सकते हैं, ये चीजें सब समझ लेते हैं। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हालांकि कल ये चेंज होके आएगा। ठीक है। 1.299 के लेवल पे क्लोज हुआ है यानी कि न्यूट्रल जोन में ही क्लोज हुआ है। कल सुबह 7:45 पे चेंज होके आएगा। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.05 के लेवल पे ही क्लोज हुआ है। ये भी कल आपका चेंज होके आएगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। इंपॉर्टेंटली विक्स, विक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, विक्स में अगर आप देखेंगे तो 12.59 के लेवल पे विक्स यानी कि 13 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कर चुका है विक्स आपका। 12.97 के लेवल पे कल क्लोज हुआ था, 12.59 के लेवल पे आज क्लोज हुआ है। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि मार्केट में एक तेजी वाला मूव, यहाँ से सस्टेनेबल तेजी वाला मूव देखने को मिल सकता है विक्स को देख के, तो ये समझ में आ रहा है। ग्लोबल मार्केट देख लीजिए, डाउ जोन्स आपका 321 पॉइंट पॉजिटिव है, S&P 42 पॉइंट, नैस्डैक आपका 135 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी अभी आपके खुले हुए हैं और पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट में भी कुछ इंडेक्सेस नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव थे, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल पॉजिटिविटी की तरफ ही था। ठीक है। एफआईएस और डीआईएस का डेटा देख लीजिए। एक्सपायरी इसीलिए कैश के डेटा नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा लेट नाइट आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन रहेंगे पॉजिटिव साइड पे ही। इंडेक्स फ्यूचर्स में देख सकते हैं 4807 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है। इंडेक्स ऑप्शन में 32,274 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 3167 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है और स्टॉक ऑप्शंस में भी 4492 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है। अब ये मेजरली बाइंग है कहाँ, आज भी निफ्टी में ही बाइंग आपकी ज्यादा है बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में। इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में भी सेम चीज आपको दिखेगी कि 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास आपके निफ्टी में पॉजिटिव है और 8,000 के आसपास आपके बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। ठीक है। मतलब अभी भी मार्केट का मूड माहौल निफ्टी में ज्यादा तेजी का है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अब देखिए कुछ चीजें समझ लीजिए इस मार्केट के बारे में। क्या है ना, देखिए लोगों को क्या दिखता है, ये रिसेंट के डेटा देखते हैं लोग कि यहाँ पे गैप छूटा था, यहाँ पे गैप छूटा था। ठीक है। यहाँ पे गैप छूटा था, लेकिन मार्केट ना जब मार्केट ऊपर जाता, देखिए अभी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर की गैप भी भरेगा। बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन निफ्टी आपका अभी भी लाइफ टाइम हाई से काफी दूर है। ठीक है। एक चीज आपको दिखा देता हूं, मैं पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे कल के वीडियो में आज के लिए क्या लेवल्स थे, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको किस पे नजर रखने की जरूरत है। तो देखिए मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली समझाया था कि 250 से 300 की रेंज रहेगी खुलने की, 250 से लेकर 300 की। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे हैं। 268.95 पैसे पे मार्केट खुला, खुलने के बाद 259.90 पैसे का लो बनाया, मतलब कहीं भी मार्केट ने पलट के नहीं देखा। उसके बाद ऊपर आपको दिख रहा होगा 565 का हाई है और 549 पे डेज हाई पे हमने क्लोज किया है। ठीक है। अब क्या हुआ हमारे क्या लेवल से कल के वीडियो में कि 360 से लेकर 450 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे क्योंकि 360 पे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। ठीक है। तो 360 से लेके 450 यानी कि जिन लोगों ने 300 के लेवल से बाई किया, ये 150 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। अब 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए आज के मार्केट ने ना घूम के देखा नहीं, यहाँ खुलने के बाद जो ये डबल बॉटम बना था ना, यहाँ से जब किसी ने बाई का ट्रेड लिया तो आपके सामने देखिए कि ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को दिन भर फिर मार्केट ने टच नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ डबल बॉटम से बाई करने के बाद यहाँ पे एक टॉप बनाया जरूर मार्केट ने, नीचे भी आया। अगर इस लाइन को टच करता है या इसके नीचे आता तो हम एग्जिट कर देते पोजीशन,
लेकिन क्योंकि यहां से फिर मार्केट ने अगेन अपनी रैली कंटिन्यू की तो हम बैठे हुए थे बस एंड ऑफ द डे की देख रहे थे कहां तक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आता है। यहाँ जैसे एंड ऑफ द डे डबल टॉप दिखा, हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो यही कुछ एक ट्रेड बनाया था हमने, सुबह बाई किया था और यहाँ एंड ऑफ द डे हमने बुक कर दिया। ठीक है, कितने पॉइंट्स मिले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग है 283.65 पैसे की और यहाँ पे लो है आपका 282.75 पैसे का। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ मुश्किल से ₹1 में हमें डबल बॉटम मिल गया था। डबल टॉप के टाइम 563 565 ₹2 की रेंज में डबल टॉप मिल गया था। तो 200 285 के आसपास से बाई किया था और आपका क्या कहते हैं 563 के आसपास बुक कर लिया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा आपका ये हो जाता है 285 से 65, यानी कि आपका सीधा सीधा 280 पॉइंट का प्रॉफिट इस सिंगल ट्रेड में हमने निफ्टी में आज जनरेट किया था। ठीक है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, और वही जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया था उन लोगों को मिनिमम साइड पे 150 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला, जो कि टारगेट हमने दे रखे थे, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। अब जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मैंने दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे सस्टेन करना चालू करे या क्लोज कर दे तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के पास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। So by using this simple pattern of double top and double bottom with 0% loss strategy, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए आ जाते डेली चार्ट पे। अब देख लेते हैं कल का डिस्कशन। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए मार्केट अभी बाइंग में है, वो सबको दिख ही रहा है। तो अब अगले टारगेट्स कहाँ बनेंगे, अगले टारगेट्स के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये लास्ट टाइम देखिए निफ्टी ने जब इस ट्रेंड लाइन को निकाला था, एक बड़ी तेजी की थी, लाइफ टाइम हाई बनाया था। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये वाला एक गैप छूटा हुआ है, यही आपके कल के टारगेट है। 1 अक्टूबर 2024 का लो था 739 का और यहाँ पे आपका हाई है 639 का। ठीक है, तो कल के यही टारगेट है आपके 639 और 739। इस रेंज को निफ्टी कल, इस गैप को कल फिल करने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी हम लेवल्स के हिसाब से चलेंगे, किन लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए और किन लेवल्स के ऊपर आपको नेगेटिव व्यू यानी कि सेल का ट्रेड आप लेना चाहिए, वो चीजें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर ले तो देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ग्लोबल मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं, तो कल एक गैप अप ओपनिंग फिर से मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 25,550 25,600 इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा 25,600 का, यानी कि 25,600 का लेवल। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,600 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपका बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो मुझे यहाँ पे अब मेंटेन करने हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, देखिए कि 25,740 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है चार्ट पे, लेकिन फिर भी हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके रखेंगे। 680 का बनेगा पहला टारगेट और देखिए 740 तक रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्टली 740 पे तो रुकेगा नहीं, 740 तक पहुंचेगा तो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम आपको ये करता हुआ दिखेगा। तो 25,750 ये आपका होगा फाइनल टारगेट कल के लिए। ठीक है, मिनिमम साइड पे ये दो टारगेट्स फिर आपको देखने को मिलने चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो वही हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 25,550, यहाँ पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। बात कर लेते हैं सेल साइड की, तो सेल कब करना है देखिए।
बहुत क्लियरली समझाता हूं कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, क्योंकि लग रहा है 25,600 के आसपास ही खुलेगा, अगर 600 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता तो एक बार आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा 600 का लेवल होल्ड ना कर पाने का, कि मार्केट में फ्रेश बाइंग की थोड़ी सी कमी है। तो उस केस में पहला टारगेट बनेगा 600 के नीचे 510 का, और दूसरा टारगेट बनेगा 25,430 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप लोग 25,650 में मेंटेन करेंगे। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को कि कहां से ये टारगेट्स हमने निकाले हैं। ठीक है, तो और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ऊपर की तरफ अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है हमारा सीधा सीधा 680 का। ठीक है, दूसरा टारगेट रहेगा 750 का। ये 750 तक के टारगेट्स के साथ आप पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया 510 यही रहेगा पहला लेवल, और अगर 510 का लेवल टूटा तो फिर 450 तक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बाद मैं आप लोगों को वही का डेटा भी दिखा देता हूँ, ताकि जिसके मन में कोई और डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा सीधा सीधा 3 जुलाई का, क्योंकि अगली वीकली एक्सपायरी वही आएगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले कॉल साइड देख लेते हैं। देखिए 600, 700, 800, 900, 26,000 से पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 500 के लेवल पे ही अगर आप देखेंगे तो पुट वालों का आपको दिखेगा 500 पे, 400 पे, 300 पे, 200 पे, फिर 25,000 पे। मतलब काफी पुट वाले अभी भी ट्रैप है, जिन्होंने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का माल लिया था पुट में, वो अभी भी ट्रैप है। तो इतना इजी लग नहीं रहा देखिए कि 25,500 का लेवल मार्केट तोड़ेगा। तोड़ेगा भी तो 400 पे सपोर्ट आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको 450 तक की टारगेट दिए। अगर 25,500 का लेवल नहीं टूटा और 600 के ऊपर निफ्टी टिक गया तो फिर 750 तक के इमीडिएट टारगेट्स आपको मार्केट दिखाएगा, जो कि हमारे टारगेट्स हैं, जिसके साथ आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज ना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में कैसे, ये बहुत सारे दिनों के वीडियो में मैंने नहीं बताया, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बैंक निफ्टी में पैटर्न वर्कआउट करता है। ठीक है, पहले लेवल्स की बात करें तो कल के वीडियो में क्लियरली मैंने आपको बोला था कि 56,600 के लेवल पे ध्यान रखिए, उसको पार करके टिकेगा, बाई करेंगे 850 से लेके 57,100 तक के टारगेट्स के लिए। कल का वीडियो उठा के देख सकते हैं आप, यही टारगेट्स थे हमारे। खुला कहां पे? 693 पे खुला। खुलने के बाद 558 का लो है, मतलब सबको 56,600 से बाई करने का मौका दिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ 57,100 तक के टारगेट्स भी मिले, मतलब ये 500 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया बैंक निफ्टी में। पैटर्न में बता देता हूं कि कैसे ये निफ्टी में जैसा वर्कआउट करता है वो आपका सेम किस हिसाब से वर्कआउट करता है बैंक निफ्टी में, वो भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे लो है देखिए 567 का, क्लोजिंग है 597 पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 600 रुपए पे, सॉरी 589 का लो है। तो 589 और 597 बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स है। देखिए तो एग्जैक्टली 97 से 87 10 पॉइंट की रेंज, 89 सॉरी 8 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिला था, जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया था। ठीक है, उसके बाद लेकिन इस जोन में ना कहीं बैंक निफ्टी अटक रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे डबल टॉप दिखा था, हमने एक बार पोजीशन एग्जिट करके यहां से लिया था एक सेल का ट्रेड, क्योंकि लग रहा था देखिए कि थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए, लेकिन यहाँ पे जैसे अगेन बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया, हमने एग्जिट की, सेल की पोजीशन लिया था एक बाई का ट्रेड, और उसके बाद तो देखिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे मल्टीपल डबल टॉप दिख रहे हैं, जहां पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज बैंक निफ्टी में बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि 590 600 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे आपका 780 के आसपास बुक कर लिया था, यानी कि 180 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था।
फिर जब 780 से शॉर्ट किया था तो यहाँ पे आप बॉटम देख सकते हैं 567 और 578 और 580। ठीक है, तो वही 780 से 580 यानी कि 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब 580 के आसपास से बाई किया था तो यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं 251, 57,251, 252। अब एक पॉइंट की रेंज में आपको डबल टॉप मिल रहा है इतने वॉलेटाइल इंडेक्स में, अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या डिमांड करेंगे। ठीक है, तो 580 से खरीदा था तो आपका सीधा सीधा 670 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक निफ्टी में ये हो गया आपका 1050 पॉइंट का प्रॉफिट टोटल में हमने जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 600 से बाई किया था और 100 का मैं टारगेट थे 500 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। तो आप देख सकते हैं वीडियो फॉलो करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए तो भी आपका पैसा बनेगा कैपिटल को सेव रखते हुए, लेकिन एक बार ये पैटर्न सीखेंगे तो अपने खुद के एनालिसिस से वीडियो के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमने बात की थी कि ऐसे दोनों डबल बॉटम लेके हमने बाई का ट्रेड लिया था, तो यही मेरा कॉस्ट है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब बैंक निफ्टी देखिए लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ब्रेकआउट आज बैंक निफ्टी में मिल चुका है, क्लोजिंग बेसिस भी और आपके इंट्राडे बेसिस भी। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम का हाई था 57,050 का, क्लोजिंग आपका 56,850 के आसपास का था। तो दोनों ही तरीके से अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दे दिया है। तो ओपनिंग की रेंज की अगर बात करें तो यही बन रही है बैंक निफ्टी के केस में ओपनिंग की रेंज 57,200 से लेके 300 की। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों का रहेगा 57,300 का है। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 57,300 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो फिर आप यहां से आराम से एक बाई का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट्स होंगे आपके 57,500 का पहला, 57,700 का दूसरा, स्टॉप लॉस छोटा सा 57,140 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, सेल्स साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी 57,300 के लेवल के नीचे क्लोज करता है तो ही एक सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। वही 57,050 जो लास्ट टाइम का हाई था वहीं पे पहला सपोर्ट आएगा, वो टूटेगा तो 56,850 तक फिर बैंक निफ्टी आ सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में अगर आप देखेंगे तो 57,460 के आसपास आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। क्लियर? तो यही आपके लेवल्स है प्रॉपर बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 500 का रहेगा, दूसरा टारगेट 57,700 तक का रहेगा। मतलब कुल मिला के देखिए ये ना 58,200 के लेवल तक जाने के लिए तैयार हो रहा है पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल हम सिर्फ कल की बात कर रहे हैं, तो कल के लिए आपके टारगेट्स होंगे, तो ध्यान से नोट कर लीजिए। सेल साइड में अगर 300 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता तो एक बार अपने प्रीवियस हाई को सपोर्ट की तरह टेस्ट करने आ सकता है, वो ब्रेक करेगा तो 850 तक की रैली दिखा सकता है, उससे ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये आपको मैंने दोनों साइड के लेवल्स बता दिए प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। कोशिश कीजिए जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक अगर लेवल्स के हिसाब से भी वर्क करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब रही बात जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, 5 जुलाई से जुलाई मंथ के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख ही रहा है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप करवा दूंगा। उसके बावजूद अगर मन में कोई डाउट रह जाए तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम ऑन कॉल इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।